पुराने जमाने के लोग अक्सर अपनी दुनिया के परे दूसरी दुनियाओं की कल्पना करते थे। वे रात के आसमान में टिमटिमाते तारों को देखते और सोचते कि उन तारों के पार क्या हो सकता है। क्या वहां भी जीवन है? क्या वहां भी हमारी तरह लोग रहते हैं? ये सवाल उन्हें हमेशा उत्सुक रखते थे। ये दुनियाएं अद्भुत और रहस्यमयी होती थीं। वे कल्पना करते थे कि वहां के जंगल जादुई होंगे, पहाड़ों में रहस्य छिपे होंगे और नदियां किसी अनजानी शक्ति से बहती होंगी। इन कल्पनाओं ने उनकी कहानियों और मिथकों को जन्म दिया। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में हमें ऐसी ही एक दुनिया मिलती है। इसे जम्बू द्वीप कहते हैं। यह एक ऐसी जगह है जो हमारे इतिहास और संस्कृति में गहराई से जुड़ी हुई है। जम्बू द्वीप का उल्लेख वेदों, पुराणों और अन्य धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। जम्बू द्वीप सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक विचार है। ये एक ऐसी अवधारणा है जो हमें बताती है कि हमारे पूर्वज ब्रह्मांड को कैसे समझते थे। उनके लिए जम्बू द्वीप एक प्रतीक था, एक ऐसा स्थान जो उनके विश्वासों और धारणाओं को दर्शाता था। ये ब्रह्मांड का एक दर्शन है। ये हमें बताता है कि हमारे पूर्वजों ने ब्रह्मांड को कैसे देखा और समझा। उनके लिए ब्रह्मांड एक विशाल और जटिल संरचना थी, जिसमें हर चीज का एक स्थान और महत्व था। जम्बू द्वीप नाम जम्बू के पेड़ से आया है। ये पेड़ भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता है और इसे एक पवित्र वृक्ष माना जाता है। इसके फल और पत्ते औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह पेड़ इस दुनिया के एक महाद्वीप में उगता है। ये महाद्वीप इतना विशाल और विविधतापूर्ण है कि इसे एक अलग दुनिया के रूप में देखा जाता है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और विविधता अद्वितीय है। यह एक खास पेड़ है। इसके फल न केवल आकार में बड़े होते हैं, बल्कि उनके स्वाद और गुण भी अद्वितीय होते हैं। ये पेड़ हमारे पूर्वजों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रतीक था। कहा जाता है कि इसके फल हाथियों जितने बड़े होते हैं। यह एक मिथक है, लेकिन यह हमें बताता है कि हमारे पूर्वजों की कल्पना कितनी विस्तृत और रंगीन थी। वे इस पेड़ को एक अद्वितीय और महत्वपूर्ण प्रतीक मानते थे। जम्बू द्वीप एक दिलचस्प अवधारणा है। यह हमें हमारे पूर्वजों की सोच और उनके ब्रह्मांड के दृष्टिकोण के बारे में बताता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि वे अपने चारों ओर की दुनिया को कैसे समझते थे। यह हमें बताती है कि प्राचीन भारत में लोग ब्रह्मांड को कैसे देखते थे। उनके लिए ब्रह्मांड एक जटिल और रहस्यमयी स्थान था, जिसे समझने के लिए उन्होंने विभिन्न उपकरणों और विधियों का उपयोग किया। यह हमें उनके मूल्यों और विश्वासों के बारे में भी बताती है। उनके लिए हर चीज का एक गहरा अर्थ और महत्व था। उनके धार्मिक और सांस्कृतिक अनुष्ठान उनके विश्वासों को दर्शाते थे। आइए इस दुनिया और इसके रहस्यों को जानें। जम्बू द्वीप की इस यात्रा में हम न केवल एक प्राचीन अवधारणा को समझेंगे, बल्कि अपने पूर्वजों की सोच और उनके ब्रह्मांड के दृष्टिकोण को भी जानेंगे। ये एक रोमांचक और ज्ञानवर्धक यात्रा होगी। जम्बू द्वीप को एक गोलाकार द्वीप के रूप में वर्णित किया गया है। यह द्वीप एक विशाल ब्रह्मांडीय समुद्र के बीच स्थित है, जो इसे अन्य महाद्वीपों से अलग करता है। इस द्वीप का आकार और इसकी स्थिति इसे एक अद्वितीय स्थान बनाते हैं। यह एक विशाल ब्रह्मांडीय समुद्र में कई महाद्वीपों में से एक है। इस समुद्र में कई रहस्यमय और अद्भुत जीव रहते हैं, जो इस द्वीप को और भी रोचक बनाते हैं। यह समुद्र केवल पानी से भरा नहीं है, बल्कि इसमें कई अदृश्य शक्तियां भी हैं। यह समुद्र सिर्फ पानी नहीं है, यह दुनियाओं के बीच का स्पेस भी है। इस समुद्र के पार कई अन्य द्वीप और महाद्वीप हैं, जो अपनी अपनी विशेषताओं के लिए जाने जाते हैं। यह समुद्र एक प्रकार का ब्रह्मांडीय पुल है, जो विभिन्न दुनियाओं को जोड़ता है। यह दुनियाओं के बीच का स्पेस भी है। इस स्पेस में कई तारे और ग्रह हैं, जो अपनी अपनी कक्षाओं में घूमते हैं। यह स्पेस एक प्रकार का ब्रह्मांडीय नृत्य है, जिसमें हर तारा और ग्रह अपनी भूमिका निभाता है। जम्बू द्वीप के केंद्र में मेरू पर्वत है। यह पर्वत अपनी ऊंचाई और विशालता के लिए प्रसिद्ध है। यह पर्वत न केवल भौतिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसका आध्यात्मिक महत्व भी है। यह पर्वत सिर्फ एक पर्वत नहीं है, यह ब्रह्मांड का एक्सिस है। यह पर्वत ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है और इसे ब्रह्मांड का मेरुदंड माना जाता है। यह पर्वत ब्रह्मांडीय ऊर्जा का स्रोत है। यह ब्रह्मांड का एक्सिस है। यह एक्सिस ब्रह्मांड के सभी हिस्सों को जोड़ता है और उन्हें संतुलित रखता है। यह एक्सिस ब्रह्मांडीय संतुलन का प्रतीक है। सूर्य और चंद्रमा मेरू पर्वत के चारों ओर घूमते हैं। यह घूमना एक प्रकार का ब्रह्मांडीय नृत्य है, जिसमें सूर्य और चंद्रमा अपनी अपनी भूमिकाएं निभाते हैं। यह नृत्य दिन और रात के चक्र को बनाता है। वे जम्बू द्वीप के अलग अलग हिस्सों को रोशन करते हैं।
यह रोशनी जीवन के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करती है। यह रोशनी जम्बू द्वीप के हर कोने को जीवंत बनाती है। इससे दिन और रात बनते हैं। यह चक्र जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करता है। यह चक्र ब्रह्मांडीय समय का प्रतीक है। यह ब्रह्मांडीय भूगोल ब्रह्मांड के बारे में प्राचीन भारतीय समझ को दर्शाता है। यह समझ ब्रह्मांड के विभिन्न हिस्सों और उनके आपसी संबंधों को बताती है। यह समझ ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करती है। यह एक ऐसी दुनिया है जहां पृथ्वी केंद्र है। यह केंद्र ब्रह्मांड के सभी हिस्सों को जोड़ता है। यह केंद्र ब्रह्मांडीय संतुलन का प्रतीक है। यह एक ऐसी दुनिया है जहां स्वर्ग करीब है। यह स्वर्ग ब्रह्मांडीय ऊर्जा का स्रोत है। यह स्वर्ग ब्रह्मांड के सभी हिस्सों को रोशन करता है। जम्बू द्वीप 9 वर्षों या महाद्वीपों में बंटा हुआ है। हर वर्ष का अपना अनोखा भूगोल और निवासी होते हैं। ये महाद्वीप पहाड़ों और समुद्रों से अलग होते हैं। वे दुनिया की विविधता का प्रतिनिधित्व करते हैं। केंद्रीय वर्ष, जहां जम्बू का पेड़ उगता है, इलावर्ष कहलाता है। यहीं पर इंसान रहते हैं। बाकी वर्षों में पौराणिक जीव रहते हैं। यहाँ गंधर्व, किन्नर और नाग हैं। ये जीव जम्बू द्वीप के भूगोल में जादू और आश्चर्य की एक परत जोड़ते हैं। जम्बू द्वीप का विचार कई भारतीय ग्रंथों में मिलता है। इनमें पुराण, महाभारत और बौद्ध धर्म ग्रंथ शामिल हैं। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने अपने शिलालेखों में जम्बू द्वीप का जिक्र किया था। उन्होंने अपने विशाल साम्राज्य को एकजुट करने के लिए इस अवधारणा का इस्तेमाल किया। जम्बू द्वीप की अवधारणा बाद की शताब्दियों में भी लोकप्रिय रही। इसे कला और मूर्तिकला में दर्शाया गया था। यात्रा वृत्तांतों और भौगोलिक वृत्तांतों में भी इसका उल्लेख मिलता था। इससे पता चलता है कि यह विचार भारतीय सोच में कितनी गहराई से समाया हुआ था। भाग 5, एक पवित्र भूगोल। जम्बू द्वीप सिर्फ एक भौगोलिक अवधारणा नहीं है, यह एक पवित्र स्थान भी है। यह वह भूमि है जहां आध्यात्मिक मुक्ति संभव है। केंद्र में स्थित मेरू पर्वत को देवताओं का निवास स्थान माना जाता है। जम्बू द्वीप के संदर्भ में वर्णित पवित्र नदियों और पहाड़ों की तीर्थयात्रा हिंदू धर्म में आम है। 9 वर्षों को विभिन्न देवताओं और आध्यात्मिक गुणों से भी जोड़ा जाता है। भूगोल और आध्यात्मिकता के बीच यह संबंध भारतीय सोच की एक प्रमुख विशेषता है। यह भौतिक और आध्यात्मिक के परस्पर संबंध पर प्रकाश डालता है। भाग 6, दुनिया के केंद्र में पर्वत। मेरू पर्वत पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। यह जम्बू द्वीप ब्रह्मांड विज्ञान में सिर्फ एक पहाड़ से कहीं ज्यादा है। यह एक्सिस मंडी है, ब्रह्मांडीय स्तंभ है जो स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ता है। सूर्य और चंद्रमा सहित सभी खगोलीय पिंड इसके चारों ओर घूमते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में मेरू पर्वत ब्रह्मा और विष्णु जैसे देवताओं का निवास स्थान है। यह स्थिरता, व्यवस्था और ब्रह्मांड के केंद्र का प्रतिनिधित्व करता है। मेरू पर्वत का प्रतीकवाद भूगोल से परे है। यह ब्रह्मांड में एक केंद्रीय एकीकृत सिद्धांत के विचार का प्रतीक है। भाग 7, जम्बू द्वीप और विशाल ब्रह्मांडीय परिदृश्य। जम्बू द्वीप की अवधारणा अकेले अस्तित्व में नहीं थी। ये प्राचीन भारत में एक बड़ी ब्रह्मांडीय समझ का हिस्सा थी। इस समझ में कई दुनियाओं या लोकों की अवधारणा शामिल थी। ये लोक अस्तित्व के विभिन्न स्तरों का प्रतिनिधित्व करते थे। इस विशाल बहुस्तरीय ब्रह्मांड के भीतर जम्बू द्वीप सिर्फ एक दुनिया थी। ये प्राचीन भारतीय विचारकों की परिष्कृत ब्रह्मांडीय कल्पना को दर्शाता है। उन्होंने अपनी दृष्टि को एक ही दुनिया तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने ब्रह्मांड को संभावनाओं से भरा हुआ देखा। भाग 8, समय के आईने में प्रतिबिंब। समय के आईने में झांकते हुए हम पाते हैं कि इतिहास और विज्ञान की धारा में कितनी गहराई और जटिलता है। आज हम जानते हैं कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है। यह एक विशाल ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है जिसमें अनगिनत तारे और ग्रह हैं। आधुनिक खगोल शास्त्र ने हमें यह सिखाया है कि हमारा स्थान इस ब्रह्मांड में कितना छोटा और अद्वितीय है। हम जानते हैं कि मेरू पर्वत एक असली पहाड़ नहीं है। यह एक पौराणिक अवधारणा है जो प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वर्णित है। लेकिन यह हमें यह भी सिखाता है कि हमारे पूर्वजों ने प्रकृति और भूगोल को कैसे समझा और उसकी व्याख्या की। लेकिन जम्बूद्वीप की अवधारणा अभी भी मूल्यवान है। यह हमें हमारे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर की याद दिलाती है। यह हमें यह भी बताती है कि हमारे पूर्वजों ने दुनिया को कैसे देखा और समझा। यह हमें अपने पूर्वजों के दिमाग में एक झलक प्रदान करती है। उनके विचार, उनकी धारणाएं और उनके विश्वास हमें यह समझने में मदद करते हैं कि वे किस प्रकार की दुनिया में रहते थे और उन्होंने उसे कैसे देखा। जम्बू द्वीप हमें बताता है कि वे
ब्रह्मांड में अपने स्थान को कैसे समझते थे। उनके लिए यह एक पवित्र और महत्वपूर्ण स्थान था जो उनके धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन का केंद्र था। यह हमें उनके मूल्यों, विश्वासों और आकांक्षाओं के बारे में बताता है। उनके मंदिर, उनके अनुष्ठान और उनकी सांस्कृतिक धरोहर हमें यह दिखाती है कि वे किस प्रकार की दुनिया में विश्वास करते थे और उन्होंने उसे कैसे संरक्षित किया। यह एक याद दिलाता है कि ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ लगातार विकसित हो रही है। समय के साथ हमारी धारणाएं और हमारे ज्ञान में बदलाव आता है। हम नए तथ्यों और खोजों के आधार पर अपनी समझ को अद्यतन करते रहते हैं। जिसे हम आज सच मानते हैं वह कल मिथक हो सकता है। विज्ञान और इतिहास की यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि ज्ञान की खोज कभी समाप्त नहीं होती। हम हमेशा सीखते रहते हैं और यह यात्रा हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। भाग 9, जम्बू द्वीप का स्थायी आकर्षण। जम्बू द्वीप, जम्बू के पेड़ की भूमि हमें आकर्षित करती रहती है। यह आश्चर्य और रहस्य की दुनिया है। यह हमें कल्पना की शक्ति की याद दिलाती है। यह हमें ब्रह्मांड में अपने स्थान को समझने की स्थायी मानवीय खोज के बारे में बताती है।